स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज के बारे में। ये क्या होता है? वाक्यांश और मुहावरा होता है इसका हिंदी, और आपके एसएससी एग्ज़ाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखते हो, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है और मैंने इसको खुद से अपने कॉपी पे लिखा है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कम से कम समझ में आ जाएगा कि कैसे पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये एसएससी के या फिर आपको एनडीए सीडीएस में काफ़ी इससे अच्छी फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर जो भी एस्पिरेंट इन चीज़ों की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू प्ले सेकंड फिडल ऑफ। टू प्ले सेकंड फिडल ऑफ यानी मतलब इसका ये होता है कि दूसरी पारी, यानी टू प्ले अ सबऑर्डिनेट पार्ट, उसके लिए खेला जाता है दूसरी पारी के लिए। उसी के लिए एक ईडियम्स आता है टू प्ले सेकंड फिडल ऑफ, जिसका मतलब होता है टू प्ले अ सबऑर्डिनेट पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया टीम अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार है। ओके, इंडियन आर रेडी टू इंडियन टीम इज रेडी टू प्ले सेकंड फिडल ऑफ। ओके, तो इस टाइप से होता है। उसके बाद ये होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी जो भी चीज़ छुपा रहता है तो वहीं उसका ईडियम्स होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू स्टीर क्लियर ऑफ, किसी भी चीज़ को क्या करना, मना करना, उसको हम बोलते हैं टू स्टीर क्लियर ऑफ, यानी टू अवॉइड। जैसे कभी भी कोई व्यक्ति कहीं जाने से मना करता है तो उसका मतलब है कि टू स्टीर क्लियर ऑफ। चौथा है कि टू हैव अ बी इन वंस बोनेट। बोनेट का मतलब यहाँ पे ढक्कन होता है। किसी भी एक ढक्कन में, मतलब कि कोई भी एक पात्र में मधुमक्खी का इकट्ठा होना, तो उसका मतलब होता है टू बी क्रेजी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी निश्चित दिशा में क्रेजी। क्रेजी का मतलब पागल होता है, पागल होना। चेक बाई जॉल यानी वेरी नियर का सेंस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं मेला जा रहे हो और आपका दोस्त आपके बहुत नज़दीक है लेकिन आप नहीं देख रहे हो, तो वहाँ पे ये वर्ड का आप यूज कर सकते हो, चेक बाई जॉल। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, टू कीप अंडर रैप्स, यानी किसी भी चीज़ को, रैप्स का मतलब क्या होता है, लपेटना। अगर रैप्स का हिंदी देखा जाए तो टू कीप अंडर रैप्स, किसी भी चीज़ को लपेट कर रखना, उस चीज़ को सीक्रेट करके रखना, टू कीप समथिंग सीक्रेट। जैसे कोई भी बात होता है उसको कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी के सामने बोल देते हैं, सीक्रेट उसको नहीं रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं उसको सीक्रेट रखते हैं। तो उसी का मतलब होता है टू कीप अंडर रैप्स, टू कीप समथिंग सीक्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त से कुछ बात बोला और बोला कि भाई तू इसको सीक्रेट रख, तो हम इस पे क्या यूज कर सकते हैं, टू कीप अंडर रैप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7 नंबर, ऑन द लेवल, यानी टू ऑनेस्ट एंड सिंसियर, इसका सेंस देता है ऑन द लेवल, यानी ऑनेस्ट एंड सिंसियर दोनों होना चाहिए। 8 नंबर है कि टू मेक डक एंड ड्रैक्स। डक का मतलब बतख होता है और ड्रैक्स का मतलब वही नर बतख का सेंस देता है किसी भी चीज़ को। तो ये ईडियम्स होता है। तो ईडियम्स को आप डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, तब आपका ईडियम्स का जो भी पोर्शन होगा वो अच्छा होगा। तो कह रहा है 8 नंबर की टू मेक डक एंड ड्रैक्स, यानी टू स्पेंड, किसी भी चीज़ को स्पेंड यानी खर्च करना उसी का सेंस देता है टू मेक डक एंड ड्रैग्स। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है द अकिलीज हील, यानी वीक पॉइंट बोलते हैं। जैसे किसी किसी का कोई स्टडी करता है तो किसी का कोई भी वीक पॉइंट होता है। जैसे व्हाट इज योर द अकिलीज हील, यानी तुम्हारा सबसे वीक पॉइंट क्या है। ओके, तो ऐसे जैसे कोई मैथ में कमज़ोर होता है, कोई फिजिक्स में कमज़ोर होता है, कोई इंग्लिश में कमज़ोर होता है, तो उसका वो उसका अकिलीज हील हो गया, यानी उसका वो वीक पॉइंट हो गया। ज़रूरी नहीं ये पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ से वीक पॉइंट, हर आदमी की एक प्लस पॉइंट और एक वीक पॉइंट होती है। तो इस चीज़ से आप समझो कि वीक पॉइंट की जब भी चर्चा होगी तो द अकिलीज हील उसका ईडियम्स होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर की टू स्टैंड ऑन वंस फीट, यानी अपने पैर पे खड़ा होना, यानी
टू बी इंडिपेंडेंट, खुद से मतलब कि स्वतंत्र हो जाना, अपने पैर पे खड़ा होना। जैसे अगर अभी आप स्टूडेंट हो तो आप किसके पैर पे हो? हाँ, अरे पैर तो आप ही का है, लेकिन मतलब कि मेरे कहने का सेंस है कि आप किसके बलबूते कोई भी काम कर रहे हो, वो आप अपने फादर के पैसे की वजह से। तो वही होता है कि टू स्टैंड ऑन वन फीट नहीं बोलता है आप लोग को, अरे यार अपने पैर पे कब तक तू खड़ा होगा, हाँ, हाउ मच टाइम स्पेंड टू स्टैंड ऑन वन फीट। तो इस टाइप का ये सेंस देता है। तो टू बी इंडिपेंडेंट इसका मतलब होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये कन्फ्यूज वर्ड। कन्फ्यूज्ड वर्ड क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। कन्फ्यूज्ड वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसका ये सेम होता है लगभग, लेकिन इसका जो वर्ड होता है ना, वर्ड का डिजाइनिंग लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे फॉरवर्ड, ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी फॉरवर्ड है, लेकिन ये ऊपर वाला नाउन है, नीचे वाला इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्ब है। तो फॉरवर्ड FOREWORD, स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। जैसे आप अगर कभी भी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसमें प्रस्तावना रहता है, हम भारत के लोग भारत को ऐसे करके लिखा होता है। तो ये क्या हो गया? उस बुक का प्रस्तावना हो गया। वैसे ही आप कोई भी किताब लो, उसका फर्स्ट पेज पे क्या होता है? उसका फॉरवर्ड होता है, यानी उसका प्रस्तावना होता है। तो वहीं लिखा है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बिगनिंग ऑफ द बुक, किसी भी बुक की शुरुआत में उसका इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या है प्रस्तावना में। अगला है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब ये एडवर्ब का इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, और इसका मतलब ऑनवर्ड्स अहेड, यानी आगे। FORWARD, स्पेलिंग को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। तो ये फॉरवर्ड का सेंस देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुअल, DUAL। तो डुअल जो होता है ना, वो एडजेक्टिव होता है, और डुअल का मतलब होता है हैविंग टू पार्ट्स, यानी अगर किसी भी चीज़ का दो पार्ट है तो उसको डुअल बोलते हैं। ओके, जैसे आपके पास किसी भी चीज़ का दो पार्ट्स हो, जैसे आप सपोज डेट यू नो, आप जैसे पेन हो गया ये, तो ये पेन मेरे पास दो हैं, इसके दो पार्ट्स हैं, तो मेरे पास ये डुअल हो गया। जबकि इसका भी प्रोनाउंसिएशन डुअल ही बोला जाता है, और ये नाउन की तरह यूज होता है, DUEL। इसका मतलब होता है अ फाइट और कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच जो फाइट होता है, कंटेस्ट होता है, इसको हम प्रतिद्वंद भी बोल सकते हैं, तो इसको हम डुअल बोलते हैं। और ये आता है थर्ड नंबर, डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब, ये डिफ्यूज वर्ब का एक रूल ग्रामेटिकल प्रोफाइल है इसका। इसका डिफ्यूज का मतलब होता है शांत करना किसी भी चीज़ को, टू मेक अ सिचुएशन लेस टेंस। ओके, जबकि ये डिफ्यूज DIFFUSC, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, मतलब कि बिखरा हुआ एक बड़ा सा क्षेत्रफल में, स्प्रेड यानी बिखरा हुआ है। जैसे रेगिस्तान में आप कभी विजिट करोगे तो वहाँ पे दूर दूर तक बालू बिखरा रहता है, तो उस शब्द के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डिफ्यूज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।